हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। वी आर इन चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो और 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कुछ वीडियोस भेजे थे। आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज के कुछ नए कॉन्सेप्ट का वीडियोस भेज रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो 5.2 एक्सरसाइज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के, इसमें क्या फाइंडिंग द nth टर्म, मतलब हमें कोई प्रोग्रेशन है, पूरा सीक्वेंस है, कोई सीरीज़ है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई सीरीज़ में कोई नंबर मिस है, वो हमें कैसे फाइंड करना है उसके बारे में पूरा ये एक्सरसाइज है 5.2। तो इसमें ही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कुछ सॉल्व्ड सम्स के वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो 5.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड सम जो है, उसमें जो मिसिंग टर्म है उस टर्म को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, सोच लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सम नंबर 2। तो वो जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो टेबल के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे मैंने उस सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से नोट डाउन कर दिया है कि आपको दिया है A, मतलब फर्स्ट टर्म दे दिया है -18, डिफरेंस आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना होगा, या तो डिफरेंस, या तो पहला टर्म, या तो लास्ट टर्म, या तो 5th टर्म, या तो 6th टर्म। सीक्वेंस या सीरीज़ दी गई होगी, उसमें मानो कि उसने पूछा होगा कि 6th टर्म फाइंड करो, या डिफरेंस फाइंड करो, या पहला टर्म फाइंड करो, या लास्ट टर्म फाइंड करो। इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूरी एक्सरसाइज से है 5.2 के। अब यहाँ पे डिफरेंस n टोटल, मतलब n टर्म दिया है 10, मतलब टोटल सीरीज़ के जितने भी टर्म है वो 10 है, और an यहाँ पे 0 है। तो ये इन्फॉर्मेशन में से किस तरह से हम डिफरेंस फाइंड करेंगे वो मुझे यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले तो हमारी जो फिक्स फार्मूला है उस फार्मूला को डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे an दिया है, तो ये आपका an, यहाँ पे tn जहाँ पे मैं लिखता था ओरिजिनल फार्मूला में, वहाँ पे an लिखिए, राइट। अब a प्लस n-1d यही फार्मूला है। इस फार्मूला का ही उपयोग हमें करना है ज़्यादातर, याद रहे, क्योंकि सारा सॉल्यूशन इस फार्मूला से ही आपको मिल जाएगा। अब an 0 दिया है तो आप 0 लिखिए an की जगह पर। a भी दिया है -18, वो लिखिए, प्लस जहाँ पे है वो प्लस की साइन। n-1 मतलब 10-1 जो दिया ही है आपको। n दिया है 10, इसलिए वहाँ n की जगह पर मैंने 10 लिखा, -1 का -1 और d। अब पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 10-1 9 होता है इंटू d, तो 10-1 9d लिख दिया मैंने। -18 को ऐसे ही रहने दिया और 0 यहाँ पे 0। अब मैं क्या करूँगा, मुझे d वाला टर्म चाहिए क्योंकि डिफरेंस चाहिए। तो जब भी मुझे डिफरेंस चाहिए तो ऑब्वियसली बाकी की चीज़ों को मैं ट्रांसपोज कर दूँगा। तो मैंने क्या किया, -18 यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया, तो -18 बिकम्स +18, और 0 कहाँ पर गायब हो गया, तो वो 0 की जगह पर ही मैंने 18 लग दी। ओके, अब 18 = 9d, और मुझे सिर्फ 9 चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, इसलिए 9 जाएगा डिवीज़न में। तो 18 / 9, नीचे 9 आया, तो 9 2 = 18, तो 2 आया आंसर। तो डिफरेंस मुझे मिल गया 2। तो इस तरह से मिसिंग टर्म मैंने फाइंड किया। तो बेसिकली मैं आपको इसका ट्रिक यही है कि जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो हमारी जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। जो भी रूल्स अप्लाई होते हैं वो उस अप्लाई होते हैं, तो आपको जो भी मिसिंग टर्म चाहिए वो मिसिंग टर्म मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 5 मैंने सॉल्व करके भेजा है। तो इसमें क्या है कि आपको एक सीक्वेंस दी गई है जिसमें आपका ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड नहीं दिया है, फोर्थ नहीं दिया है, फिफ्थ नहीं दिया है, और लास्ट टर्म दे दिया है। मतलब सेकंड टर्म और लास्ट टर्म दे दिया है, और कुछ नहीं दिया है। और हमें पूरा क्वेश्चन ये पूछा है कि ये सभी टर्म को ढूंढ लीजिए। तो एक सीरीज़ दी है और उसमें से मुझे सिर्फ 2 ही हिंट दी है कि आपका सेकंड टर्म और लास्ट टर्म दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू सॉल्व,
आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो सेकंड टर्म दिया है, मतलब टर्म 2, तो आप लिख लीजिए टर्म 2 38 है, और 1 2 3 4 5 और 6 जो लास्ट टर्म है वो आपका सिक्स्थ टर्म है, इसलिए मैंने लिखा T6 = -22। ये दो तो क्वेश्चन में ही दिया है, मैंने सिर्फ अलग करके यहाँ लिखा। अब किसी भी टर्म ये 38 कैसे मिला मुझे, क्योंकि मेरा तो ये सेकंड टर्म है, तो डायरेक्टली सेकंड टर्म कैसे मिला मुझे, जबकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं था, तो सेकंड टर्म कैसे मिला? तो वो डिराइव करने के लिए T2 = A + D = 38, ये फॉर्मूला से मुझे पता चलेगा। तो मैंने क्या, A + D = 38, और इसी तरह T6 मुझे कैसे मिला, तो A + 5D = 22। अब आप कहोगे कि सर A + D ये फॉर्मूला कहाँ से आई? ये फॉर्मूला कहाँ से आई भी नहीं है, ये ऑलरेडी थी हिडन फॉर्म में। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपके पास सीरीज है 2 4 6 8, ये सीक्वेंस दी गई है, बरोबर। तो जैसे कि ये 4 कैसे मिला आपको, तो फॉर्मूला क्या है, A + D, A आपका है 2, और ये डिफरेंस कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 ही है, तो पहला टर्म 2 प्लस डिफरेंस 2 ऐड करो तो आपको 4 मिला, जो आपका सेकंड टर्म है। तो इस तरह से मुझे ये 38 मिला, वो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला द्वारा समझाया है। ओके, तो जो भी प्रीवियस टर्म होता है उनके साथ ऐड करते जाओ तो आपको जो फाइनल टर्म होता है वो मिलता जाएगा, ये उनका कहने का मतलब है। तो इसी तरह से T2 मुझे कैसे मिला वो मैंने इस फॉर्मूला से समझाया। T6 कैसे मिला, हाँ वो दिया है लेकिन कैसे मिला, तो इस फॉर्मूला से मिला, A + 5D = 22। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको कोई भी प्रीवियस टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैं कहूँ कि 4 2 6 है, अब इस सीरीज़ में से मुझे कोई एक टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा टर्म है इसमें से छोटा टर्म माइनस करूँगा तो मुझे इसका प्रीवियस टर्म मिलता जाएगा, समझ गए। तो T6 में से मैं T2 माइनस करूँगा, समझ गए, तो मुझे डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस चाहिए तो मैं 2 टर्म है उसको माइनस कर दो तो डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि मुझे 2 4 6 का डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो 2 आया, डिफरेंस मिल गया। देखो इस सीरीज़ में डिफरेंस 2 ही है हर जगह पर, तो यहाँ पे वही चीज़ है T6 - T2, लेकिन मेरा T6 क्या है, तो A + 5D है, माइनस T2 क्या है, तो A + D है, लेकिन वो है क्या, लेकिन दोनों तो -22 और -38। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ A निकल जाएगा, उड़ जाएगा, ये ब्रैकेट में है इसलिए 5D माइनस एक ये D, तो 4D बचेगा। इस तरह से यहाँ 4D आया, और -22 और -38 इंटीजर के लॉ के हिसाब से दोनों का एडिशन होता है, इसलिए 22 + 38 = 60। तो 4D = -60 ये मिला। अब मुझे D ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 4 को नीचे ट्रांसपोज कर दूंगा डिवीज़न में, तो D = -60/4 दैट बिकम्स -15। तो मेरा डिफरेंस मिल गया। हाँ, आपको डिफरेंस मिल जाता है, वो बहुत बड़ी लिंक है कोई भी सीक्वेंस को फाइंड करने की। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल गई, डिफरेंस। डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए। अब आपके पास A + D/38 वाला फॉर्मूला है ही, तो उससे आप A फाइंड कर सकते हो क्योंकि डिफरेंस मिल गया है आपको। तो A + D = 30, जो T2 है आपका, उसके लिए जो हमारी फॉर्मूला थी वो लगा दीजिए। तो A + -15 मतलब A - 15 = 38, तो A = ये इस ट्रांसपोज हो जाएगा तो -15 + 15 हो जाएगा, तो A + 38 + 15 = 53। तो आपका A मतलब द फर्स्ट टर्म वो आपको मिल गया, दैट इज़ 53। अब आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया, आपको डिफरेंस भी मिल गया, आपके पास सेकंड टर्म भी है, तो फिर बाकी की सीरीज़ के कुछ भी टर्म्स को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब बस आपको सिर्फ फॉर्मूला ही डालना है, डायरेक्ट आपको सीक्वेंस मिलता जाएगा क्योंकि डिफरेंस पता है, वो बहुत बड़ी बात है। अब आपको A1 मिल गया 53 यहाँ पे, A2 38, अब मुझे T3 चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट T3 से शुरू की। T3 = A + D, जहाँ पे A 53 है,
+2, डिफरेंस मुझे पता है -15, 53, फिर यहाँ पे डालिए ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए 15 2 ज़ा 30, लेकिन -30 और प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है, इसलिए 53 - 30 22। तो आपका ये भी मिल गया 22। अब T4 चाहिए, वही का वही प्रोसीजर फिर से, तो फिर मिलता है 8, यहाँ पे डाल दीजिए 8, और लास्ट में जो बाकी का है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ T5, वही फॉर्मूला और वही सिंप्लीफिकेशन, आपको मिला -7। तो इस तरह से सारी सीक्वेंस मिल गई। तो 4 मिसिंग नंबर्स इन द सीरीज और सीक्वेंस इज 53, 23, 8 एंड -7। सो दिस इज़ द आंसर। तो बच्चों इस तरह से आप कोई भी मिसिंग नंबर, डिफरेंस एंड कुछ भी फाइंड कर सकते हो। बेसिक चीज़ है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आपको सीक्वेंस की कोई भी टर्म को फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 के बाकी के जो सम्स है आपके टेक्सचुअल सम्स, वो आप सॉल्व करके मुझे ज़रूर भेजिएगा, और कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।